हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन दे रखी है उसको समझते हैं। एक एक डेफिनेशन को सेक्शन वाइज समझते हैं और जानते हैं उनका क्या मतलब है, और लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। उस 4 लाइन के ट्रिक को याद करें, आपको पूरी डेफिनेशन सेक्शन वाइज याद हो जाएंगी दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम पे ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी जीडी वगैरह में, यूपी पीसीएसजे, एलएलबी एंट्रेंस, एलएलबी के कॉलेज एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन एज इट इज देखने को मिलेंगी। क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है कि हार्बर कौन सी डेफिनेशन में दे रखा है, काउंटरफीट कौन सी डेफिनेशन में दे रखा है। वन वर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि लोकल लॉ किस डेफिनेशन में डिफाइन है। तो इसमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि बच्चों को याद नहीं रहता। दोस्तों लास्ट में ट्रिक के माध्यम से सारी डेफिनेशन जो 25 की 25 डेफिनेशन दे रखी हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम सेक्शन वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सेक्शन 2 में दे रखा है एक्ट। दोस्तों यहां पर एक्ट का मतलब है कि एक कोई भी सिंगल एक्ट या फिर कोई सीरीज ऑफ एक्ट। जैसे मान लो हम किसी का मर्डर करते हैं तो उसके लिए वेपन खरीदा या फिर एक बाइक भी खरीदी, तो ये जो सारे सीरीज ऑफ एक्ट हैं और जब मर्डर करा वो एक एक्ट है, तो उनको सभी को एक एक्ट माना जाएगा। दोस्तों सेक्शन 2 की बात करें तो एनिमल का यहां पर मतलब है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को छोड़कर सारे लिविंग क्रिएचर को एनिमल माना गया है। दोस्तों सेक्शन 2(3) में चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए प्रावधान में ये नया जोड़ा गया है, पहले चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी। तो यहां पर चाइल्ड का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो 18 साल से नीचे का हो उसको चाइल्ड माना गया है। सेक्शन 4 में बताया गया है काउंटरफीट का मतलब है कि आप किसी भी चीज को इस तरह से रिजेंबल करो, इस तरह से बनाओ कि वो दूसरे की तरह लग सके, या उसको रिजेंबल करके आप किसी को धोखा दे सको, उसको काउंटरफीट कहा जाता है। दोस्तों सेक्शन 2(5) में कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। कोर्ट का मतलब होता है कि जहां पर जजेस वर्क करते हैं या फिर बॉडी ऑफ जजेस जो वर्क करती है उसको कोर्ट कहा जाता है। डेथ की डेफिनेशन दोस्तों सेक्शन 2(6) में दी गई है। यहां पर डेथ का मतलब वही समझा जाएगा कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को डेथ समझा जाएगा। सेक्शन 2(7) में डिसऑनेस्टली दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन करना और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करना। दोस्तों अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो वहां पर एक पर्सन को तो रॉन्गफुल लॉस होता है और दूसरे वाले पर्सन को वहां पर रॉन्गफुल गेन होता है। तो सेक्शन 2(7) में डेफिनेशन दी गई है डिसऑनेस्टली की। बात करें सेक्शन 2(8) की तो डॉक्यूमेंट दिया गया है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट वाली डेफिनेशन को आप बेरक्ट में देखेंगे तो बहुत लंबी दे रखी है। तो आपको सबसे मेन चीज आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज, अगर मान लो ये भी चीज आपने बोर्ड पे लिख रखी है, आपने अगर इस इंटेंशन से लिखी है कि ओवर द टाइम आप इसको डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करेंगे तो इसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। दोस्तों सिंपल से वे में समझें तो हर वो डॉक्यूमेंट, हर वो चीज, हर वो लिखित या फिर आपने कोई भी चिन्ह बनाया है इस इंटेंशन से बनाया है कि आने वाले टाइम पे आप उसको एज एविडेंस यूज करेंगे तो उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। दोस्तों बात करें फ्रॉडुलेंटली की, फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है कि किसी के साथ भी फ्रॉड करना, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना फ्रॉडुलेंटली कहलाता है। दोस्तों बात करें जेंडर की, दोस्तों जेंडर की डेफिनेशन में बताया गया है कि कोई भी मतलब ही और शी, उनके डेरिवेटिव्स को भी हम ही समझेंगे। मतलब वर्ड यूज हुआ है ही के जो भी डेरिवेटिव्स हैं जैसे हिज, हिम या फिर शी, हर, तो उनको हम ही मानेंगे। दोस्तों अगर बात करें हम, आपने देखा होगा कि सेक्शन 125 में दे रखा है कि अ पर्सन हैज टू मेंटेन हिज वाइफ, हिज चाइल्ड और हिज पेरेंट। तो वहां पर हिज का मतलब हर भी समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर एक मेल पर्सन को ही अपने चाइल्ड को या फिर अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने का दायित्व है, वहां पर हिज का मतलब हर भी समझा जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह है। दोस्तों बात करें गुड फेथ की, गुड फेथ का मतलब होता है कोई भी कार्य इस हिसाब से करना कि आपने मतलब सारे प्रिकॉशंस लेकर किसी कार्य को करते हैं, जब विद ड्यू केयर और अटेंशन, जो मेन वर्ड यूज हुआ है विद ड्यू केयर और अटेंशन, अगर उस हिसाब से आप कार्य करते हैं तो उसको गुड फेथ बोलेंगे। दोस्तों बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट समझा जाएगा। बात करें हार्बर की, हार्बर का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान। अगर आप किसी पर्सन को इस तरह से पनाह देते हैं, जैसे बोलते नहीं है कि पनाह दे देना, उस हिसाब से उसको हार्बर माना जाता है कि उसको रोटी से, कपड़े से और मकान से उसको जगह देना, सोने के लिए जगह देना, खाने के लिए रोटी पानी देना, तो उसको हार्बर माना जाता है। दोस्तों बात करें इंजरी का यहां पर मतलब है कि किसी को क्षति पहुंचाना, किसी का, मान लो आपने किसी घर में चोरी कर दी तो उसको क्षति पहुंच गई, आपने किसी को
कोई भी हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो उसको क्षति पहुंच गई, तो उसको इंजरी कहते हैं। दोस्तों सेक्शन 215 में दिया गया है इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, जो लॉ ने प्रतिबंधित कर रखा है, वो सारे कार्य इलीगल होते हैं। और लीगली बाउंड टू डू का मतलब है कि ऐसे कार्य जहां पर आप लीगल हैं उनको करने के लिए, जैसे आपको इन्वायरमेंट को साफ करना है तो वहां पर आप बाउंड हैं, लीगली बाउंड हैं कि आपको इन्वायरमेंट को साफ करना है। दोस्तों बात करें 216 में जज की डेफिनेशन दी गई है। जज का मतलब यहां पर होता है कि वो पर्सन जो न्याय दे या जजमेंट दे उसको जज माना गया है। दोस्तों बात करें 217 की लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को हम यहां पर कंसीडर करेंगे लाइफ। 218 में दिया गया है लोकल लॉ। दोस्तों लोकल लॉ का मतलब है कि किसी लोकल एरिया में जो भी लॉ यूज होता है उसको लोकल लॉ बोला जाता है। जैसे हमारे यूपी में यूपी लैंड लॉ यूज होता है, तो या फिर उत्तराखंड में उत्तराखंड का जो भी लोकल लॉ है उसको लोकल लॉ बोला जाएगा। बात करें 219 में दिया हुआ है दोस्तों मैन का मतलब है कि किसी भी एज का व्यक्ति को मैन कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों बात करें 220 में तो मंथ और ईयर को डिफाइन किया गया। दोस्तों मंथ और ईयर से यहां पर मतलब है कि जो भी हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जो जॉर्जियन कैलेंडर है उसके हिसाब से मंथ और ईयर को डिफाइन करा गया, जैसे जनवरी फरवरी, तो उनको मंथ माना गया है। वो नहीं है जो जैसे माघ का महीना, आषाढ़ का महीना, उस चीज को यहां पर मंथ और ईयर नहीं डिफाइन किया गया बीएनएस में। जो जनवरी फरवरी जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ है उनको मंथ और ईयर माना गया। दोस्तों बात करें 221 की मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे गोल्ड है तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे जैसे बाइक है या कुछ भी है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्योंकि जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है हम उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे हमारा प्लॉट है कोई भी, या फिर हमारा कोई मकान है, उसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है चल संपत्ति जिसको एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बात करें दोस्तों 222 की, तो नंबर का मतलब है कोई भी सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर को नंबर माना जाएगा। दोस्तों बात करें 223 में ओथ की डेफिनेशन दी गई है, अफर्मेशन ऑफ, मतलब हम किसी चीज को जब हम जैसे कोर्ट में किसी भी चीज को प्रेजेंट करें, किसी भी दस्तावेज को प्रेजेंट करें, तो हम शपथ के माध्यम से हम उस चीज को प्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम इस चीज के लिए लायबल हैं, हम अगर कुछ भी इसमें गलत होता है तो हम उस चीज के लिए लायबल हैं। दोस्तों बात करें 224 में ऑफेंस दिया गया है। ऑफेंस का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट जैसे मर्डर है, रेप है या फिर चोरी है, डकैती है, उनको ऑफेंस माना गया है। बात करें 225 में ओमिशन का मतलब है कि हमें उस कार्य को करना चाहिए था लेकिन हमने उस चीज का ओमिट करा, मतलब हमने वो कार्य नहीं करा। दोस्तों जैसे हमने एनवायरनमेंट को साफ करने चाहिए था लेकिन हमने उस चीज का ओमिट करा, हमने अपना एनवायरनमेंट साफ नहीं करा, तो उस चीज को 225 में ओमिशन दिया गया है। दोस्तों एक बार दोबारा से देखें, 2:1 में एक्ट को डिफाइन कराया गया है, 2:2 में एनिमल को, 2:3 में चाइल्ड, 4 में काउंटरफीट, 5 में कोर्ट, 6 में डेथ, 7 में डिसऑनेस्टली, 8 में डॉक्यूमेंट, 9 में फ्रॉडुलेंटली, 10 में जेंडर, गुड फेथ, 11 में 12 में गवर्नमेंट, 13 में हार्बर, और 14 में इंजरी, 15 में इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, 16 में जज, 17 में लाइफ, 18 में लोकल लॉ, 19 में मैन को, 20 में मंथ और ईयर को डिफाइन किया गया है, 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी को, 22 में नंबर को, और 23 में ओथ को, और 24 में ऑफेंस, और 25 में ओमिशन को। दोस्तों अब आपको ये इतनी सारी 25 डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताई है, लेकिन आपको इनका सेक्शन नंबर नहीं याद होगा क्योंकि को एग्जाम में एज इट इज सेक्शन वाइज पूछी जाती है कि काउंटरफीट किस डेफिनेशन में दिया गया है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार काउंटरफीट किस डेफिनेशन में दिया गया है। तो इस चीज का, सारे चीज का एक हमने निष्कर्ष निकाला है कि आप इस सेंटेंस को याद करें और आपको सारी की सारी डेफिनेशन 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों बात करें, हमने एक सेंटेंस है, एक एक्ट द्वारा एनिमल और चाइल्ड काउंटरफीट सीखते हैं तो कोर्ट उन्हें मृत्यु दंड देता है क्योंकि बेईमानी करना, डॉक्यूमेंट के साथ फ्रॉड करना, जेंडर बदलकर गुड फेथ दिखाकर गवर्नमेंट से हार्बर मांगना, इंजरी करना इलीगल है। एक जज ऐसा पूरी लाइफ नहीं करता। लोकल मैन हर मंथ, हर साल अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को वचन देता है, शपथ देता है कि वो ऑफेंस या ओमिशन नहीं करेगा। दोस्तों इस सेंटेंस को आप याद करिए और आपकी सारी की सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों 2:1 में दिया गया है एक्ट, 2:2 में दिया गया है एनिमल, 2:3 में दिया गया है चाइल्ड, 2:4 में काउंटरफीट,
255 में देखें तो हमको कोर्ट वर्ड यूज करा गया है। मृत्यु दंड जो डेथ है वो 26 में दिया गया है। बेईमानी फ्रॉडुलेंटली जो दिया गया है, ये हमारा यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है बेईमानी, बेईमानी यहाँ पे डिसऑनेस्टली जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारा 27 में डिसऑनेस्टली दिया गया है। 28 में डॉक्यूमेंट, 29 में फ्रॉड दिया गया है। दोस्तों आप देखते चलिए, जो फ्रॉडुलेंटली है वो 29 में दिया गया है। जेंडर जो वर्ड है वो 210 में दिया गया है। दोस्तों बात करें गुड फेथ की तो 11 में गुड फेथ दिया गया है। बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट 212 में गवर्नमेंट है। इसी तरह से आप सारे सेक्शन देख लिए। 213 में हार्बर है, 214 में इंजरी दिया गया है, 15 में इलीगल है, 16 में जज है, 17 में लाइफ है, 18 में लोकल लॉ है और 19 में मैन दिया गया है, 20 में मंथ और ईयर दिया गया है। और दोस्तों देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी दिया गया है 21 में। नंबर जो वचन होता है उसको नंबर बोलते हैं, उसको 22 में। शपथ जो ओथ होती है वो 23 में दिया गया है। ऑफेंस जो भी होता है वो 24 में दिया गया है और ओमिशन जो होता है वो 25 में दिया गया। दोस्तों आप बस इस सेंटेंस को याद करें और आपकी सारी 25 की 25 डेफिनेशन सेक्शन वाइज, आपको कोई भी सीरियल नंबर की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एग्जाम में आप उस सेंटेंस को एक रफ पेज पे लिखें और देखें कि ये वाला जो डिफाइन है वो किस सेक्शन में आ रहा है। दोस्तों बस याद करना है, एक एक्ट द्वारा एनिमल और चाइल्ड काउंटरफीट सीखते हैं तो कोर्ट उनको मृत्यु दंड देता है, क्योंकि बेईमानी करना, डॉक्यूमेंट के साथ फ्रॉड करना, जेंडर बदलकर गुड फेथ दिखाकर गवर्नमेंट से हार्बर मांगकर इंजरी करना इलीगल है। एक जज पूरी लाइफ ऐसा कभी नहीं करता। लोकल मैन हर मंथ हर साल अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को वचन देता है, शपथ देता है कि वो ऑफेंस या ओमिशन नहीं करेगा। दोस्तों इस सेंटेंस को आप याद करिए, आपको ट्रिक बताई गई है, इस ट्रिक को याद करें और आपको सारी 25 की 25 डेफिनेशन सेक्शन वाइज आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों ये हमने आपके लिए एक पार्ट 1 बनाया है। अब पार्ट 2 में हम जो बाकी बची हुई डेफिनेशन है उसको लेकर आएंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं और ट्रिक के बारे में जरूर बताएं कि आपको ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।